तो यार देखो, लूनर पॉइंट अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 6 में तुम्हारा स्वागत है। और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसकी मांगा को। और अगर किसी ने यार इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो जाके देख लो। इससे पहले इसके 5 एपिसोड आ चुके हैं एनीमे के, ठीक है। तो उन्हें जाके देख सकते हो यूट्यूब पे। ओडी का एमवी नाम के यूट्यूब चैनल में एक्सप्लेन करा है, तो तुम वहाँ पे जाके उन्हें देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपने पहले से ही देख रखे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो यार, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ये जो लड़की होती है इसको कुछ लोग परेशान कर रहे थे। तो जो अपना हारुका होता है वो इसे बचा लेता है। बड़ी जो लड़की होती है हारुका से कहती है कि यार तुम मुझे और बचा लो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि जब मैं अपने टाउन में जाऊंगी तो हो सकता है वहां पर भी मेरे पे लोग अटैक करें। तो जो हारुका होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें टाउन तक छोड़ देता हूँ। तो फिर जो हारुका होता है इसके साथ टाउन तक जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि ये तो वही टाउन जहाँ से हारुका भागा था। तो जो हारुका होता है वो उससे कहता है चलो ठीक है मैं चलता हूँ, मैंने तुम्हें यहाँ तक छोड़ दिया। तो वो उससे कहती है नहीं नहीं रुको जरा, तुमने मेरी हेल्प करी है तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दूँ। तो हारुका कहता है नहीं यार, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे को बस जाना है। तो वो कहती है नहीं नहीं रुको, तुम चलो मेरे साथ। तो वो हारुका को जबरदस्ती अपने घर पे ले जाती है। और फिर हमें उसके घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारा खाना होता है। और जो हारुका होता है उस खाने को देख के एकदम एक्साइटेड हो जाता है और वो उस खाने को मजे से खाने लगता है। और वो ऐसे खा रहा होता है जैसे कि उसने 5-6 दिन से अच्छे से खाना नहीं खाया। तो वो जो प्रिंसेस होती है वो उससे कहती है अरे आराम से खा लो भाई, खाना कहीं पे नहीं जा रहा है। तो वो तो उसकी बात पे ध्यान नहीं देता, वो अपना खाना खा रहा होता है। तो वो जो प्रिंसेस होती है वो उसे कार्ड दिखाती है और ये कार्ड के बारे में वो उसे बता रही होती है, बट जो हारुका होता है उसकी बात पे ध्यान नहीं देता। तो फिर हमें पता चलता है कि वही कार्ड है जिसकी वजह से हम टाउन के अंदर और बाहर जा सकते हैं। तो हारुका इस कार्ड को लेने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है अब तो भाई तब मजा आ गया, मैं तो बढ़िया अपने फॉरेस्ट में जाऊंगा, मस्त घूमूंगा फिरूंगा। तो जो हारुका होता है वो वहां से निकल जाता है फॉरेस्ट के लिए। और फिर वो फॉरेस्ट में जाता है तो वहां जाके उसे बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहता है कि यार बहुत दिनों बाद अपने फॉरेस्ट पे आया हूँ। तो वहाँ पे अपने वही जो भी मॉन्स्टर है उनसे फाइट करता है और उनको आराम से हरा देता है। बट होता क्या है ना, रास्ते में उसे दिखते हैं खून की छींटे। जब उसे खून के छींटे दिखते हैं तो वो क्या है ना, थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। उससे लगता है कि यार ये खून के छींटे कैसे आ गए, ये मेरे दोस्तों के तो नहीं हो सकता है कि वो बदमाश लोगों ने मेरे दोस्तों का अटैक कर दिया हो। तो फिर वो इसी को जानने के लिए जंगल के और अंदर जाता है। और फिर वो जो थोड़ा सा आगे जाके देखता है वो देख के एकदम ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे दिखता है कि जो उसके दोस्त है वो वहां पे पड़े हुए हैं और वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो लोग मर चुके हैं। पर जब वो उन दोस्तों की ओर थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि उनकी सांसें चल रही होती है। वो अपनी हीलिंग पोर्शन की वजह से उन दोस्तों को ना जिंदा कर देता है। तो फिर उसको दोस्त बताते हैं कि हम पे किसी एक मास्क पहने हुए इंसान ने अटैक करा था। तो फिर वो कहते हैं कि हमें पता है कि वो लोग हमारे पास क्यों आए थे। तो वो कहता है क्यों आए थे, तो फिर वो बताता है कि क्लास रैप की स्किल को चुराने आए थे, जो कि हाईजैक वाली स्किल है। और अगर किसी को नहीं पता कि हाईजैक स्किल क्या है, तो हाईजैक स्किल का मतलब ये है ना कि किसी भी स्किल को इस स्किल की हेल्प से हम कॉपी कर सकते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि अब हमसे मिलके उसे बहुत ही आसानी से हरा देंगे। हार का होता है वो मोस्ट बैडेस्ट फाइनल में कहता है कि नहीं, उसे तो सिर्फ मैं अकेले ही देख लूंगा। फिर जो हार का होता है अपने दोस्तों से कहता है कि अच्छा एक काम करो, तुम लोग यहाँ से निकलो, जो भी है मैं संभाल लूंगा। तो वो लोग कहते हैं चलो ठीक है यार तू संभाल लेना, हम लोग निकलते हैं। तो वो लोग वहां से निकल जाते हैं। तो फिर हमें हारुका को दिखाया जाता है जो कि उसी बंदे के बारे में सोच रहा होता है जिसने इन लोगों को मारा था। तो वो कहता है कि यार वो बंदा जो भी हो वो सही में यार बहुत ज्यादा पावरफुल है और अभी भी मेरे पास इतनी पावर नहीं आई है कि मैं उसे हरा सकूं। मुझे अभी भी क्या है ना ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो जो हारुका होता है वो निकल जाता है जंगल में अपनी ट्रेनिंग को करने के लिए और वो वहां पे जाकर अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले क्या है ना, वो गॉब्लिन से फाइट करता है और गॉब्लिन को तो वो बहुत ही आसानी से हरा देता है। मतलब गॉब्लिन को हराना उसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं थी। बट होता है ना, वहाँ पे एक निकल के आ जाता है एक और गॉब्लिन जो कि होता है गॉब्लिन किंग। तो इसका लेवल होता है 23, जो कि यार सही में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और जो हारिका होता है वो खुद कह रहा होता है कि यार इसका साइज तो बहुत ज्यादा बड़ा है, क्या मेरे को इससे फाइट करना चाहिए। बट जो गॉब्लिन होता है वो उस पर अटैक कर देता है। और जो हारिका होता है उसके अटैक से बच रहा होता है। और वो कहता है यार देखो मेरे को फाइट तो करनी पड़ेगी, पावरफुल होना है तो फिर क्या है, वो उससे फाइट करता है। और हारुका क्या करता है ना, उसके पास जितनी भी मैजिक स्किल्स होती है वो उन सब मैजिक स्किल को कंबाइन कर लेता है और उन मैजिक स्किल को वो कंबाइन करके एक स्लैश की तरह यूज करता है और वो ऐसे स्लैश मारता है उस गॉब्लिन पे। और होता क्या है ना, उस गॉब्लिन क्या है ना बीच से वो कट जाता है और वो क्या हार जाता है और यहाँ पे अपना जो हारुका होता है वो जीत जाता है। बट ये जो खुशी थी वो सिर्फ कुछ टाइम की थी। वहां पे होता है ना एक और गॉब्लिन आता है हारुका के पीछे और इसकी प्रेजेंस को क्या है ना हारुका भी प्रेजेंस कर लेता है। वो जो गॉब्लिन होता है वो हारुका पे अटैक करता है, पर जो हारुका होता है उसके अटैक से बच जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि जो गॉब्लिन है वो कोई सा नॉर्मल गॉब्लिन नहीं है, ये है गॉब्लिन एम्परर और जो उसका लेवल है वो है 50। और ये जो 50 लेवल है यानी पिछले वाले गॉब्लिन से भी 2 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो जो हारुका होता है वो कह रहा होता है क्या मेरे को भाग जाना चाहिए यहाँ से, क्या मेरे को उससे फाइट करना नहीं चाहिए। तो जो हारुका होता है वो कहता है नहीं यार, अगर मेरे को पावरफुल होना है तो मुझे तो उससे फाइट करनी पड़ेगी। तो जो हारुका होता है वो उससे फाइट करना स्टार्ट करता है और वो उसके अटैक से पहले तो बच रहा होता है और उस पर 1-2 अटैक को लैंड भी कर देता है।
पर वो देखता है कि जो गॉब्लिन एम्पायर है वो अभी भी अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। तो वो यार ये देख के थोड़ा सा निराश हो जाता है कि यार ये तो यार हाथी देखा कितना ज्यादा पावरफुल है ये। फिर हारुका एंड इस गॉब्लिन एम्पायर की फाइट चलती रहती है, बहुत फाइट चलती है उनकी। और जो हारुका होता है वो कहता है इसे हराने के लिए बस मुझे कहना है इस पे क्रिटिकल हिट्स का मानना पड़ेगा, यही एक रास्ता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है कि जो हारुका होता है उसने वो गॉब्लिन एम्पायर जैसे 10-20 गॉब्लिन एम्पायर को हरा दिया होता है, और वो जो गॉब्लिन एम्पायर होते हैं उसके पैर के नीचे होते हैं। यानी आप देख सकते हो अब हमारे हीरो का पावर अप हो चुका है। और इसी के साथ जो मैंने हारुका का होता है ना लेवल अप भी हो जाता है, और उसका लेवल अप अपग्रेड हो जाता है 9 से 11। आप उसकी पावर का अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि पहले वो एक गॉब्लिन एम्पायर को भी अच्छे से नहीं हरा पा रहा था, पर अब तो उसने 10-20 गॉब्लिन एम्पायर को हरा दिया है, तो उसका पावर अप तो हुआ है। फिर हमें हारुका को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है भले ही मेरा पावर अप हो चुका है, मेरा लेवल अप हो चुका है, बट उस बंदे के हिसाब से मैं अभी भी पावरफुल नहीं हूँ, वो मेरे से ज़्यादा पावरफुल है और मुझे अभी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट यार देखो होता क्या है ना, अचानक से हारुका की केव की तरफ एक बंदा आता है, और उस बंदे को देखने के बाद जो हारुका होता है वो कहता है कि ओ मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तो वो जो बंदा उससे कहता है कि लगता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, मैं तो यहाँ पे सिर्फ क्लास रैप को देखने के लिए आया था। तो वो जो हारुका होता है वो उससे कहता है देखो मुझे पता है कि तुम कितने ज़्यादा शरीफ बंदे हो, मुझे पता है कि जो मेरे दोस्तों पर अटैक करा है वो तुम्हें करा है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ गलत फैमिली हुई है। तो हारुका कहता है देखो यार झूठ मत बोलो, मुझे सब कुछ सच पता है। तो फिर वो जो बंदा होता है वो अपने साइकोपाथ जैसे फेस से कहता है कि ओ तुम्हें पता चल गया। और वो कहता है कि सिर्फ मैंने तुम्हारे दोस्तों को नहीं मारा है, मैंने अपने क्लास के जितने बंदे उन सबको मारा है, और उन सबको मिला के मैंने टोटल 12 लोगों को मारा है। और ये सब सुनते तो जो हारुका होता है वो एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है कि यार कोई इंसान अपने दोस्तों को कैसे मार सकता है, ये भी तो इंसान ही है, पर ये ऐसे काम क्यों कर रहा है। तो जो हारुका होता है वो उससे यही पूछता है कि यार तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मत करो, बंद कर दो। पर वो कहता है कि देखो यार जो भी लोग मुझे वर्थलेस लगते हैं, मुझे लगता है कि जो वो किसी काम के नहीं है, मैं उन्हें जान से मार देता हूँ। तो हारुका कहते हैं यार मान लो कोई इंसान वर्थलेस नहीं है, बट तुम्हें उसे जान से तो नहीं मारना चाहिए। तो फिर जो तनाकी होता है वो वहां से जा रहा होता है, और वो कहता है कि अब मैं जाके क्लास में आपको मारूंगा, क्योंकि क्लास में भी किसी काम की नहीं है, और पता नहीं उसके पास कैसे बड़ी इतनी अच्छी स्किल आ गई, हाईजैक की स्किल। तो जो हारुका होता है वो अपनी स्टिक उस पर रख के बोलता है कि देखो यार मैं तो तुम्हें ये सब काम करने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अपने क्लास के किसी भी बंदे को मारने नहीं दूंगा। फिर जो तनाशी होता है वो उसकी तरफ एकदम बैडस तरीके से देख के बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक पाओ, तुम्हारे पास कोई स्किल्स भी नहीं है, तुम तो एक नंबर की घटिया इंसान हो। फिर वो उस पर अटैक कर देता है, बट उस अटैक से जो अपना लोनर बॉय होता है वो बहुत ही मुश्किल से बचा होता है। तनाशी होता है वो अपनी पावर की मदद से जो पत्थरों को हवा में उठा लेता है, और उन पत्थरों को अपने हारुका की तरफ फेंक के मारता है। तो यार इसी के साथ और और यार इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है।